पुलिस लगी हुई है अखिलेश यादव की। हम पुलिस से डरने वाले नहीं है। चाहे जितने आ जाए, हम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 100 पुलिस वालों के हमारे होंगे। सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए हैं। हम समाजवादी पार्टी के सदस्य और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस चीज का हमेशा विरोध करते हैं। अगर उनके जमीर जिंदा है तो तत्काल रूप से खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के जितना कार्यकर्ता हैं पूरे यूपी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये अयोध्या है, कल रात को हमने किया था 10:30 बजे। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। फिलहाल अभी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ये गांधी मैदान है, गांधी पार्क है और यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन आप सब? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए खड़े हुए हैं। तो सड़कों पे जाएंगे कि हम लोग सड़कों भी जाएंगे, पूरा धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग तैयार। पुलिस लगी हुई है अखिलेश यादव की हम लोग, उनको रिहा भी तो कर दिया गया। हम पुलिस से डरने वाले नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। हम पूरा धरना प्रदर्शन रोड पे करने के तैयार खड़े हुए हैं। देखिए कह रहे हैं रोड पर हम धरना करने को तैयार हैं, तो चलते हैं, सड़क की तरफ चलते हैं। देख रहे होंगे सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा समाजवादी पार्टी सड़कों पर दिखाई देगी। पुलिस की यूपी सरकार का हालत खराब होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है यूपी की सड़कों पर लाल टोपी पहने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? देवा श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी छासबा। क्यों धरना कर रहे हो? अखिलेश यादव को तो रिहा कर दिया गया है ना। इस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को छात्रों की आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया है। ये बेहद ही निंदनीय है। हम समाजवादी पार्टी के सदस्य और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस चीज का हमेशा विरोध करते हैं और जिस तरीके से छात्रों की आवाज को दबाई जा रही है ये बेहद ही निंदनीय है। तो रिहा तो कर दिया गया, आप क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? हम छात्रों के लिए आंदोलन करेंगे, आजीवन करेंगे। समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। कितना पुलिस वाले खड़े हैं। चाहे जितने आ जाए, हम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 100 पुलिस वालों के हमारे लोग घर के हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले भी हमारे ही परिवार के हैं, उनके भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा तो इन्हीं लोग जो नौकरी पेशा वाले उनके बच्चे जो वही लोग लाठी चलाए जंतर मंतर। मजबूरी है वो आरएसएस के लोग ज्यादा मारे हैं। आप बताइए। जैसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के बच्चे ही नहीं हैं, क्योंकि ये तो अपने बच्चे विदेश में पढ़ा रहे हैं। लगातार छात्र पर, नौजवानों पर लाठियों को चार्ज जिस तरीके से किया जा रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ देश के, प्रदेश के, देश के वासियों को जिस तरीके से वहाँ पर खाने के तक का इंतजाम बंद कर दिया गया है। लेकिन पूरे देश के और विदेश के जो लोग इंडिया के विदेश में बैठे हुए हैं वो लोग तक स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करके उन बच्चों की मदद कर रहे हैं। सलाम है उनको, देशवासियों को। लेकिन शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। उनको तो अगर उनके जमीर जिंदा है तो तत्काल रूप से खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। बहुत जुल्म हो रहा है इस देश के नौजवानों पर, छात्रों पर। आप क्यों आए हैं? अखिलेश यादव तो रिहा कर दिया गया, क्यों इतना? मतलब जिस तरीके से छात्रों के ऊपर दिल्ली में लाठी चार्ज हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बर्बरता की गई, जिस तरीके से उनको जेल ले जाकर डिटेन किया गया था, उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना पुलिस वाले हैं, लाठी चल जाएगी। लाठी से फर्क नहीं पड़ता है। जब छात्र रहेंगे ही नहीं तो लाठी का क्या मतलब है? इनकी जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या मतलब इनकी लाठी लेने का मतलब? इन्हीं के घर के लोग तो आज नौकरियां बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर दिखाई देंगे। ये शुरुआत है। ये फिलहाल अयोध्या में है, लेकिन आपने तस्वीर देखा होगा, वीडियो देखा होगा, लखनऊ, प्रयागराज, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़, बलिया, मतलब यूपी के तमाम हिस्सों में, तमाम जिलों में पुलिस प्रशासन का हालत खराब हो गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे खबर मिली सबको कि अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, बस से गिरफ्तार करके उनको दिल्ली में ले जाया जा रहा है, एक पार्क में ले जाया जा रहा है। 10 बजे, 10:30 बजे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर जाते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव रहेगा ऐसे सड़क पर उतरेंगे। ये आगाज है 2027 का भी। आप देखिए कितनी जो है दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल प्रेस करके कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो है कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू करिए। कितनी गलत सी बात है। क्या आप समाजवादी पार्टी के नौजवानों से डर गए क्या? ये समाजवाद का नौजवान नहीं, अभी पूरे देश का नौजवान आंदोलन करेगा। सारी जाति, शादी, धर्म की दीवार को तोड़ करके आप जो बच्चे वहाँ पर लाठियाँ खाए, जिन बहनों के साथ बदतमीजी की गई, जिन बहनों के कपड़े फाड़े गए, शर्म आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए महिला मंत्री। जाइए घर जाइए, अखिलेश यादव तो रिहा रात
को कर दिया गया, आप लोग सुबह आ गए। जन आंदोलन निरंतर चलता रहेगा और तानाशाही सरकार को जब तक हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ये जन आंदोलन चलता रहेगा इस तानाशाही सरकार के प्रति। छोड़ेंगे नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए एक युवा और है, इनसे भी बात करते हैं। आइए इधर आइए। नारा बाद में लगाएगा, रिहा कर दिया आपके नेता को। देखिए, हम लोग समाजवादी से होने से पहले हम लोग छात्र हैं। माननीय सांसद डिम्पल यादव जी का बयान आया, उन्होंने कहा वो सांसद होने से पहले एक माँ है, तो हम लोग भी एक क्या कहते हैं समाजवादी कार्यकर्ता होने से पहले मैं एक छात्र हूँ। तो छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, उसके हित में उसी की बात करने के लिए, छात्रों के हित में बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप बताइए, रिहा तो कर दिया गया? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ बोलिए भैया। रिहाई हो चुकी है, उससे नहीं माना है। धर्मेंद्र प्रधान अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसके लिए हम लोग मांग करने आए हुए हैं। इस्तीफा बिना लिए छोड़ेंगे नहीं? नहीं नहीं, हम लोग क्रांतिकारी छात्र हैं। छात्र की आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा आवाज उठाई जाती है और छात्रों की हित में बात करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे धरना प्रदर्शन ऐसे चलते रहेंगे, आगे भी ऐसे भी आयोजन होते रहेंगे। जैसे चुनावी धरना है कि जनता का मुद्दा तो पहले भी था? ऐसी कौन सी बात है? चुनाव क्या कहते हैं, अभी 2.5 साल बाद है लोकसभा का चुनाव। धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश में नहीं है, वो देश के क्या कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। यूपी का चुनाव तो है ना, यूपी के चुनाव के लिए राजनीति नहीं हो रही है। ये देश की एक आवाम है, देश के युवा जाग चुका है। अब देश अंगड़ाइयाँ ले रहा है, अब युवा आगे आ रहा है। बताइए वकील साहब, रिहा तो कर दिए गए, आप क्यों कानून तोड़ रहे हैं? बताइए, आप तो कानून के रक्षक हैं, अधिवक्ता हैं आप। इसीलिए हम लोगों को रोड पे आना पड़ा, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। मौजूदा सरकार जो है संविधान को न मानने वाली सरकार है, अलोकतांत्रिक ढंग से पूरी कार्रवाई कर रही है। छात्रों, नौजवानों जो शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई। जो बच्चियां थीं, छात्राएं थीं, उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। बिना नेम प्लेट के, बिना वर्दी के लोग वहां लाठी डंडे लेके खड़े रहे। हम लोगों का मानना है कि सरकार के समर्थित गुंडे वहां पे बच्चों को मार पीट रहे थे और जब तक अशोक प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। श्रीवास्तव जी, आप क्यों उतर गए हैं? आपका समाज तो कहा जाता है, देखिए सही है, उसमें कहा जाता है भाजपा के साथ रहते हैं। लाला हैं आप, श्रीवास्तव हैं। देखिए, मैं जो मेरे समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण जी का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा कराया जाता है। ठीक है, आज JPNIC सेंटर का आज आप हाल देख लीजिए। ठीक है, आज उसकी जो दुर्दशा बनाई गई है वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाई गई है। क्या आप दिखाना नहीं चाहते कि जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया है? जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक का दर्जा दिया गया है। आप बताइए, आप कभी जयप्रकाश नारायण जी के पक्ष में नहीं बोले। आपने JPNIC हॉल माननीय नेताजी ने बनवा के उसको देने का कार्य किया। आज तक आपने उसके बाद उसमें कौन सा विकास कार्य किया? आप ताला मार के उसमें क्यों रखे हैं? वो जयप्रकाश नारायण जी का हॉल वो क्या है? आप बताना क्या चाहते हैं? तो आपका समाज क्या सोचता है फिर? बिल्कुल, इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में कायस्थ समाज पूर्ण रूप से अखिलेश यादव जी के समर्थन में है। कायस्थ समाज अखिलेश यादव के साथ? बिल्कुल, पूर्ण रूप से। क्यों साथ है? ये तमाम मुद्दे हैं, काया समाज के तमाम मुद्दे हैं। जैसे अखिलेश यादव जी ने हमेशा, माननीय नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने हमेशा काया समाज की लड़ाई बड़े पैमाने भाजपा के साथ रहते हैं ना, मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल रहते हैं, मैं उस चीज़ को मानता हूं, लेकिन इस बार 2027 में माहौल पूर्ण रूप से बदल चुका है। गुमराह हो गया है कि आँख खुली है? क्या आप कहेंगे? मैं पूर्ण रूप से हमेशा से समाजवादी पार्टी के समर्थन में रहा हूँ जी। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ने जा रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण जी के हॉल को जब से मैंने देखा तब से मैंने समाजवादी पार्टी के साथ पकड़ लिया। बिल्कुल, समाजवादी के साथ नहीं छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, आजीवन। अखिलेश यादव के साथ नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे नेता हैं, उन्हीं को देख के हमने सीखा और आजीवन उन्हीं के साथ चलते हैं। श्रीवास्तव समाज से तब भी अखिलेश यादव आपके बिल्कुल रहेंगे, आजीवन रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे साथ? बिल्कुल नहीं। आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम होगा आपका? रविंदर वर्मा नाम है हमारा। वर्मा है आप? जी जी जी। आप कैसे समाजवादी पार्टी में? देखिए, समाजवादी पार्टी लोगों को हक अधिकार और न्याय की बात कर रही है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्या हक अधिकार की बात कर रही है? अरे, हक अधिकार की बात ये कर रही है कि जिस प्रकार छात्रों के साथ अन्याय हो रहा, धर्मेंद्र प्रधान भी एक जनता का प्रतिनिधि है और जनता उनका अगर इस्तीफा मांग रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जनता ने सरकार बनाई है और जनता ने सरकार बना के उनको मंत्री
बनवाया है। और आपका समाज किधर जा रहा? बर्मा है, कुर्मी समाज से हैं। कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है। हमारी बहन पल्लवी पटेल संघर्ष कर रही है। प्रिया पटेल भी उधर हैं। नहीं, अनप्रिया के साथ नहीं, जो समाज के लिए लड़ेगा, जो कुर्मी समाज के लिए लड़ रहा है उसके साथ कुर्मी समाज है। कुर्मी समाज कोई नेता हो जाए तो उसके साथ ये नहीं है कि उन्हीं के साथ रहेगा। माननीय अनप्रिया जी की आप बात कर रहे हैं, अनप्रिया जी ने किसी समाज के लिए कितना परसेंट कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा 2027 के यूपी चुनाव में? इसमें 90% समाजवादी पार्टी के साथ कुर्मी समाज रहेगा, 90% जी। क्योंकि आप अनप्रिया जी की बात करें, अनप्रिया जी कहीं समाज के लिए कहीं बात नहीं उठाया है। अगर कोई बात उठाए तो पल्लवी जी, और पल्लवी जी समाजवादी पार्टी के साथ। आप बताइए, अखिलेश यादव को रिहा कर दिया गया, फिर क्यों धरना कर रहे हैं आप? अखिलेश यादव की बात रिहाई की नहीं है, बात छात्र छात्राओं की है। माननीय अखिलेश यादव जी शुरू से लेकर आज तक छात्र छात्राओं के हित में बोलते आ रहे हैं। उनके गरीब, मजलूम, नौजवान, किसान, मजदूर की सबकी लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है, इस प्रदेश का मुखिया पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारे छात्र नौजवान, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, जिस तरह से उनको बर्बरतापूर्वक उनको मारा पीटा गया, उनके प्राइवेट पार्ट तक उनको नहीं बख्शा गया। आपने देखा होगा तमाम प्रकार की विभिन्न प्रकार की वीडियो आ रही है। एक वीडियो तो दिल विचलित करने वाला आ रहा है। देश की सांसद हमारी भाभी माननीय डिम्पल यादव जी के पास जब वो हम लोग के बाद लीक हुआ, जो देखा गया उसमें एक लड़का बेहोश हालत में पड़ा हुआ है। हमारी भाभी उससे कह रही है, जब पानी डाल के कह रही है आपके परिवार में ये बताओ कौन है, लाओ मैं फ़ोन कर दूं, तो वो बच्चा कहता है हमें बस किराए के लिए 2000 रुपए दे दीजिए। बताइए, ऐसे नौजवान, वो लोग जिनके जेब में पैसे तक नहीं है, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ने का काम दिल्ली के जंतर मंतर। जैसे चुनाव आएगा वैसे धरना शुरू रहेगा, चुनावी धरना है। देखिए, चुनावी धरना नहीं है, ये धरना हमारे छात्र छात्राओं की लड़ाई के लिए। आप मीडिया के बंधुओं में आपने देखा है 22 से ज्यादा लोगों ने, छात्र छात्राओं ने नीट के पेपर में जब आत्महत्याएं कर ली, उसका गुनहगार कौन है? आप बताइए, उसका गुनहगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपसे बात करते, क्या नाम होगा आपका? नीरज शर्मा, मैं जिला महासचिव हूँ समाजवादी पार्टी शर्मा मतलब नाई समाज से? जी, नाई समाज। नाई समाज समाजवादी पार्टी के साथ कहाँ आ गया? पूरी मजबूती से 95% समाजवादी पार्टी के साथ नाई समाज खड़ा है। क्यों खड़ा है? नाई समाज में आज पिछड़ी जातियाँ भी आती हैं, जैसे नाई, लोहार, कहार, बढ़ई, बिन कस्यप, मल्लाह, चौरसिया, धोबी, लोनिया, कोयरे, कुहार, पाल, प्रजापति, तिली, तमोली, ये सब भी बिरादरियाँ नाई समाज के साथ पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हैं। समाजवादी पार्टी से इतना प्रेम सबको क्यों हो गया? आप एक सांस में इतना जात गिना दिए। समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी छात्रों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी व्यापारियों की ओम पार्टी है। प्रकाश राजभर कहते हैं समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिमों की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर जी एक नंबर के चूतिया टाइप के नेता है। उनको पहली बात तो राजनीति की ABCD पता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी बेकार आदमी है, उनसे कोई मतलब नहीं है बोलना जी। तो समाज जो अति पिछड़ी कह रहे हैं, जातियाँ, इतना जात का नाम गिनाए, क्या क्या नाम गिनाए थे? जैसे नाई हो गए, लोहार हो गए, कहार हो गए, बढ़ई हो गए, बिन कस्यप, मल्लाह, सब समाजवादी पार्टी के साथ है। आने वाले समय में 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी ने बिगुल फूकने का काम किया है दिल्ली के सड़कों पे। समाजवादी पार्टी के साथ हर समाज, हर जात धर्म समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा मिलेगा। आप बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत यादव है, मैं छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ अयोध्या से। हम यही कहना चाहते हैं, जो धरना कर रहे हैं यादव जी, अखिलेश यादव को रिहा कर दिया गया। अभी 2 साल पहले जब पेपर लीक होता था तब क्यों नहीं उतरते थे आप? भाई हम लोग हरदम उतरते थे। चुनाव आया तो छात्र आप लोग को याद आ गए। जब जंतर मंतर पे छात्र बैठे हैं तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अखिलेश जी को हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। वो छात्रों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों के साथ हनन हो रहा है, हर जगह उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप बताइए, कहाँ पे बच्चों का नीट पेपर का लीक हुआ, हर जगह बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो बच्चे कहीं कहीं बच्चे सुसाइड भी किए। अब हो रहा है ऐसे इसी प्रकार से। एक बार कैमरा घुमाइए, एक बार कैमरा घुमाइए और दिखाइए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दोपहर में 12 बजे ये लोग धरना कर रहे हैं। कल रात को 10:30 बजे लोग धरना कर रहे थे। यानी कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर दिखाई देंगे। लखनऊ की सड़कों पर दिखाई देंगे, अयोध्या की सड़कों पर दिखाई देंगे, प्रयागराज, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, इटावा, मैनपुरी, नोएडा, सबकी सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी पहन कर दिखाई देंगे। और जो पुलिस प्रशासन है उनके लिए मेहनत का काम पिछले 6 महीना रहने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जब कार्यकर्ता उतरेंगे तो जो धरना प्रदर्शन होगा वो बहुत भारी धरना प्रदर्शन होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो आपने देखा था अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया, तो लगभग 10 बजे, 10:30 बजे एक ग्रुप मैसेज पे लगातार कई दर्जन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रात को इकट्ठा हो गए। फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।